आइए दोस्तों साथ मिलकर देखते हैं लेटेस्ट वीडियो। वर्ल्ड की तीसरे नंबर वाली इकोनॉमी जापान, उसने कहा है कि भाई हमें चाहिए यूपीआई और हम भारत के साथ मिलकर काम करने वाले हैं यूपीआई जैसे सिस्टम को ही अपनी कंट्री में लॉन्च करने के लिए, बनाने के लिए। इसके मुकाबले में इंडिया देख लें आप। इंडिया की जो भी होती है ना, वहाँ पे हुकूमत है, गवर्नमेंट है, वो पूरी दुनिया के फाल लेकर चलते हैं। शायद वो रशिया का मामला हो, अमेरिका का मामला हो, देख लें। अभी यूएस के विजिट पे उनके प्राइम मिनिस्टर गए हैं और उन्होंने इक्वालिटी बेस पे भी काम किया है। हाँ, देख लें। अगर वो रशिया को भी एक रखा हुआ है उन्होंने, अमेरिका भी रखा हुआ है, लेकिन उनकी पॉलिसी जो है ना वो अपने मुल्क के लिए। खुद आंकड़े बता दिए पाकिस्तान में रह करके। अब आप सोचो कि मोदी भक्ति जो है वो तो पाकिस्तान में कितनी ज्यादा चल रही है। हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ने आपके पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी को दरगुजर कर दिया, किनारे लगा दिया। जब हमारा अग्नि 5 ऑफ मुर्मुगांव आया तो हमने ये शो किया कि हाउ मच आई एम अनएजुकेटेड और मेरे क्या म्यार है, मेरा क्या लेवल है और मैं यहाँ पर अपने आप को रिप्रेजेंट कैसे कर रहा हूँ। उन्होंने सिर्फ अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं किया, उन्होंने पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है कि वहाँ पर जो भी मेल हैं वो किस तरह से अपनी फीमेल्स को ट्रीट करते हैं। अपनी सरकार को चिट्ठी लिखिए, मेल लिखिए कि पहले वाईफाई और इलेक्ट्रिसिटी तो ठीक कर ले, जो जरूरियात में आता है। जिस प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्लियामेंट में खुद को भिखारी कह दिया, खुद को बैगर कह दिया, तो उसकी अपने मुल्क में रिस्पेक्ट नहीं कोई रही, तो बाकी मुल्क में क्या रिस्पेक्ट रहेगी। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल एसपी न्यूज 91 पे। दोस्तों मैं शिवम, मैं आपको बता दूं कि जापान जो कि वर्ल्ड की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जापान को आप सभी जानते हैं। जब अमेरिका ने बम गिरा दिया था, परमाणु बम, तो जापान एक ऐसा डेवलप देश है। एक तो होता है विकासशील, एक होता है विकसित। जापान एक विकसित देश है जिसमें कि हर तरह की फैसिलिटी, लेकिन फिर भी उसने भारत के सामने प्रस्ताव रखा है कि उसको यूपीआई दे दे, और उसने प्रस्ताव रखा है कि वो भारत के साथ मिलकर काम करना चाहता है। अब जापान जो कि वर्ल्ड में तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, जैसे ये बात पाकिस्तानियों को पता चलती है, उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। और रंग उड़ने के बाद में आपको पता ही है, वे बौखला जाते हैं, और बौखलाने के बाद में कैसी कैसी बातें करते हैं, बहुत ही जाहिलों जैसी बातें करते हैं। और उनको भारत की एक छोटी सी तरक्की से भी बहुत ही ज्यादा जेलस फील होता है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि उन्होंने सारा समय जलने में बर्बाद कर दिया। अपनी तरक्की में तो उन्होंने कोई समय नहीं लगाया, लेकिन जैसे जैसे भारत आगे बढ़ रहा है, वो फूकते जा रहे हैं, वो घटते जा रहे हैं। तो पाकिस्तान की ये मेंटेलिटी है, ये जहालत है पाकिस्तान की। दोस्तों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। मैं आपको बता दूं, आप ये वीडियो किस देश से देख रहे हैं आपको कमेंट में जरूर बताना है। और मोदी जी के लिए, अगर आप मोदी जी को लाइक करते हैं तो उनके लिए हर हर मोदी जरूर लिखना है। दोस्तों आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। है कि वर्ल्ड की तीसरे नंबर वाली इकोनॉमी जापान, उसने कहा है कि भाई हमें चाहिए यूपीआई और हम भारत के साथ मिलकर काम करने वाले हैं यूपीआई जैसे सिस्टम को ही अपनी कंट्री में लॉन्च करने के लिए, बनाने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जून में 10 बिलियन की ट्रांजैक्शंस को क्रॉस कर जाएगा यूपीआई। और अगर हम बात करें 35 से 40 कंट्रीज इस वक्त यूपीआई को अडॉप्ट करने की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं, जो डिमांड कर रही हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने जो मिनिस्टर है इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, अश्वनी जी, मतलब इज सच अ वेरी काइंड, पोलाइट, लिबरल, एजुकेटेड, इंटेलिजेंट पर्सन। अश्वनी जी लाइक एक साधारण इंसान, ना कोई वीवीआईपी वाला फंडा, ना कोई, मतलब वो जो एक आपके पाकिस्तान का तो आपको पता ही होगा, करने को कुछ नहीं, लेकिन बोली बड़ी लंबी लंबी। अश्वनी जी की जितनी भी तारीफ मैं करूं उतनी कम हो जाएगी, बिकॉज इज सच अ वेरी हम्बल पर्सन। डेफिनेटली आज इंडिया, आपने खुद आंकड़े बता दिए पाकिस्तान में रह करके। अब आप सोचो कि मोदी भक्ति जो है वो तो पाकिस्तान में कितनी ज्यादा चल रही है। आंकड़े हमें बताने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, आप ही हमें आंकड़े भी बता दे रहे हैं। देखिए, इंडिया जो है, इंडिया की बातचीत जो है वो 30 नेशंस के साथ चल रही है यूपीआई के लिए। मैंने आपके साथी चैनल पर आई थिंक 15-20 दिन पहले कहा था कि यूपीआई और फोन ट्रांजैक्शन को लेकर के काफी चर्चित बातें हो रही हैं
कि आखिर ऐसा इंडिया कौन सा ऐप्स इस्तेमाल कर रहा है। मैं उस स्टेटमेंट को फिर से रिपीट कर रही हूँ, आपके ही चैनल पे मैंने कहा है कि आखिर ऐसा कौन सा ऐप्स इंडिया यूज कर रहा है जो ट्रांजैक्शन वालों को कोई एक्स्ट्रा पैसा खर्च नहीं हो पा रहा है। हर वो कंट्री जो अपनी जनता के बारे में निम्रा सोचती है, हर वो कंट्री जो अपनी जनता को फ्लेक्सिबिलिटीज और पॉसिबिलिटीज और फैसिलिटीज देना चाहती है, वो जनता के बारे में और जनता के लिए बहुत कुछ करने को तैयार होती है। आज इंडिया से 30 नेशन बातें कर रहा है यूपीआई को लेकर के। कई नेशन के मेमोरेंडम भी रेडी हैं, कई नेशन की बातचीत चल रही है, कई कंट्रीज के मेमोरेंडम अभी रेडी हो रहे हैं, कई पर साइन हो चुका है, कई पर साइन होने वाला है। अब जो ये चीजें हैं, अब देखो आप अंडरस्टैंडिंग ऑफ एमओयू में फ्रांस आ रहा है, यूएई आ रहा है, सिंगापुर आ रहा है, तो ये क्या है? आज मेड इन इंडिया एक्चुअली में एक बहुत बड़ी बात हो गई है। आज इस पूरी दुनिया के लिए मेड इन इंडिया सर्वप्रथम देखा जा रहा है। हमने बहुत पहले एक गाना सुना था कि इंग्लिस्तानी नहीं चाहिए, कोई तानी नहीं चाहिए, एक दिल हिंदुस्तानी चाहिए। आज भी आप बम लगा करके बदन में सोचते हैं कि हमको 72 हूर मिल जाएगी वर्जिन हूर ऊपर में, तो इस लालच में आप लोगों की जानें लेते हैं। इंडियन सिटीजन इम्प्रूवमेंट को एक्सेप्ट करते हैं, इंडियन सिटीजन्स को एक्सप्लोर करना पसंद है, इंडियन सिटीजन्स को मॉडर्निटी एक्सेप्ट करना पसंद है, इंडियन सिटीजन्स को स्मार्ट इंडिया पसंद है, इंडियन सिटीजन को डिजिटल इंडिया पसंद है। इसीलिए हमारे यहाँ वंदे भारत आई, बुलेट ट्रेन आया, बहुत सारे ऐसी चीजें आई हैं जिसके बारे में अभी आप फैंटेसी रखती हूँ कि काश ऐसा होता। हमारे यहाँ औरतें इतनी वोकल हैं, इतनी मॉडर्न है कि चांद पे भी चली जा रही है। तो हम इस तरीके से डेवलप कर रहे हैं। तो यूपीआई एक बहुत छोटी सी चीज है, बहुत छोटी सी चीज है। हमारे हिंदुस्तान के साइंटिस्ट ने आपके पाकिस्तान के न्यूक्लियर बॉम्ब की धमकी को दरगुजर कर दिया, किनारे लगा दिया, जब हमारा अग्नि 5 ऑफ मुर्मुगांव आया। तो आज आप सोचो कि फ्रांस, यूएई, सिंगापुर, ऐसे 30 नेशंस हैं जो इंडिया से कह रहे हैं कि मेड इन इंडिया का यूपीए आप हमारे साथ शेयर कीजिए, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कीजिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज कंट्रीज हमारे मेड इन इंडिया की चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं। आज बाहर की कंट्रीज हमें बहुत इज्जत दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कल तक निम्रा हम सोचते थे कि हम बाहर का पर्स यूज कर रहे हैं, हम बाहर के परफ्यूम यूज कर रहे हैं। आज बाहर की कंट्रीज मेड इन इंडिया की चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री के साथ कांटेक्ट कर रहा है, हमारे भारत के प्रधानमंत्री को प्रपोजल्स भेज रहा है कि हमें आपके बनाए हुए एप्स की जरूरत है, हमें आपके बनाए हुए कॉटन की जरूरत है, हमें आपके बनाए हुए चीजों की जरूरत है। तो दिस इज अ प्राउड मैटर फॉर अस। हम इसको प्राउड के मतलब बहुत घमंड के अंदाज में नहीं ले रहे हैं। हम अपने एफर्ट और अपनी क्रेडिबिलिटी से जो अचीव किए हैं हम उसको एंजॉय कर रहे हैं, हम उस पर फक्र महसूस कर रहे हैं, हम उस पर अपने मोदी जी को अप्रिशिएट कर रहे हैं, हम उनको थैंक यू कर रहे हैं कि आज मोदी भक्ति सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं चल रही है, या हिंदुस्तान में जो मोदी जी की लीडरशिप में काम कर रहे हैं वो नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की जनता भी कर रही है, पाकिस्तान की मीडिया भी कर रही है, क्योंकि उनके व्यूअर्स मोदी भक्ति सुनना चाहते हैं। आज पाकिस्तान की 90% मीडिया कमाती ही है मोदी जी को दिखा करके। आज पाकिस्तान की 90% मीडिया का चूल्हा जल रहा है मोदी जी की न्यूज और अचीवमेंट्स को दिखा करके। आज पाकिस्तान की मीडिया
वो कोई देखेगा नहीं अगर पाकिस्तान मोदी जी की अचीवमेंट्स, मोदी जी के इजिप्ट के दौरा, मोदी जी के यूएसए के दौरा, मोदी जी का वॉशिंगटन का विजिट, मोदी जी का मस्जिद का विजिट नहीं दिखाएगा तो पाकिस्तान का चैनल ही कोई नहीं देखेगा। सो दिस इज आवर टाइगर, दिस इज आवर प्राइम मिनिस्टर। मैम, जापान वो मुल्क है जो टेक्नोलॉजी से भरपूर है, मगर फिर भी यूपीआई को लेना और जाहिर करना बहुत बड़ी बात है। आई एक्सेप्ट पाकिस्तान की बात है, हम वो चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, बट उससे भी ग्लिच आ रहा है। आखिर क्यों? और अश्विनी वैष्णव ने बोला कि भी अटका हुआ यूज कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? I'm so sorry. देखिए, डेवलप का डी भी नहीं है आपके पास, आपके देश के पास डेवलप का डी भी नहीं। मैं हमेशा अन्नम के लिए कुछ ना कुछ लेकर आती हूँ, निम्रा अब से मैं आपके लिए भी कुछ ना कुछ लेकर आऊंगी। आप अपने सरकार को दीजिए, लेकर देती हूँ। पढ़िएगा, गौर से पढ़िएगा। डार्क फैंटेसी जी। फैंटेसी है आपकी कि आपका देश डेवलप हो, फैंटेसी है आपकी कि आपके अंधकार में भी उजाला आए, फैंटेसी है आपकी कि कभी आपके देश में आप भी एकदम खुली हवा में उड़े, आप भी हमारी तरह जिए, आप भी हमारी तरह जिंदगी को जिए, आप भी वो सारी टेक्नोलॉजीज, वो सारी चीजें आप भी यूज करें, आप भी अपने आप को भरपूर महसूस करें, आप भी अपने आप को आजाद महसूस करें। पर अफसोस हमारे पार्लियामेंट में शेर बैठे होते हैं। जिस अश्वनी जी के बारे में अभी बात चल रही है यूपीआई को लेकर के, ये अश्वनी जी के पास रेलवे मंत्री भी है, और ये अश्वनी जी की मैं जितनी भी तारीफ करूं उतनी कम हो जाएगी। छोटे से छोटे रेलवे के हादसे पे भी ना ये रेल की पटरियों पर उस वक्त तक बैठे रहते हैं जब तक वो रेल दोबारा उस पटरी पर सही से ना चल पड़े। दिस इज कॉल्ड अश्वनी जी, जो खुद को वीवीआईपी नहीं मान करके जनता का सेवक मानते हैं, जनता का चौकीदार खुद को मानते हैं। जनता के दर्द में उनके पास 48 घंटा अश्वनी जी बिना खाए, बिना पिए, बिना कपड़े चेंज किए 48 घंटा वो खड़े रहते हैं धूप में बिना छाता के। और ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है, ये मेरा अपनी आंखों का देखा हुआ है, और बहुत दूर नहीं, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना पहले की बात है। मेरे रिप्लाई मैं जो अभी आंसर करने वाली हूँ उसको आप न्यूज से काटिएगा तो नहीं? कोशिश करेंगे कि ना काटे। हमें दर्द, सभ्यता और संस्कार का बहुत ज्यादा ख्याल रहता है, इसलिए जो कोई भी दर्द में होता है हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन चाइना इज नॉट आवर कॉम्पिटिटर। चाहे पाकिस्तान दर्द में हो तो भी आप आगे बढ़ेंगे। अब चाइना में अजमल खसब नहीं पैदा हुआ था ना, चाइना में हाफिज सईद नहीं पैदा हुआ था ना, चाइना में उसामा बिन लादेन तो पैदा नहीं हुआ था ना। कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार हुआ है, कौन सा कुरान बताता है कि आप हिंदू पंडितों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए आप उसकी बहू बेटियों की इज्जत आबरू छीन लें? ये कौन सा धर्म बताता है? अगर ये कोई धर्म बताता है तो इस धर्म को बंद हो जाना चाहिए। हमारे हिंदुस्तान के एक मौलाना है, मौलाना साजिद रशीदी, वो कहते हैं कि कुरान अकल का काम नहीं है, नकल का काम है। तो हम नकलची बंदर हैं क्या? हम यहाँ पर नकलची बंदर बैठे हुए हैं क्या? ये जो हमने इतनी सारी किताबें पढ़ी हैं, हमने जो संविधान पढ़ा है, हमने जो कुरान को पूरा रिसर्च किया है, तो हम नकलची बंदर बैठे हुए हैं क्या? हमारे कुरान ने कहा है कि बेकसूर की जाकर के जान ले लो। क्यों मुसलमान खुद को काफिर नहीं बोलता है? क्योंकि हसन हुसैन की जान तो मुसलमान ने ली थी, तो मुसलमान को खुद को काफिर बोलना चाहिए। खुद से खुद की मुलाकात करने में डर लगता है क्या? तो हमने इसको प्रमोशन नहीं किया है, ये प्रमोट हो गया है। जस्टिन बीबर ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मुझे इंडिया का चिकन टिक्का बहुत पसंद आता है। वो टिक्का बेचारे बोल नहीं पा रहा था, जस्टिन
river and my age is similar. तो वो बेचारा टिक्का बोल नहीं पा रहा था, तो वो अपने इंटरव्यू में कह रहा था कि इंडिया का मुझे चिकन टिक्की बहुत अच्छा लगता है। तो इंडिया को अपने फूड से लेकर के और अपनी सारी चीजों को प्रमोशन करने की जरूरत नहीं पड़ी है। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका। तो दोस्तों, ये आपने देखा, बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। एक जो कि वर्ल्ड की तीसरी इकोनॉमी है, वो खुद भारत से आकर यूपीआई टेक्नोलॉजी मांग रहा है। और अमेरिका का भी यही प्रस्ताव है कि यूपीआई हमें भी दे दीजिए। और मैं आपको बता दूं कि यूपीआई एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, जो कि आज तक में इतने विकसित होने के बावजूद भी इस चीज़ को अपने पास में नहीं क्रिएट नहीं कर पाए, इसीलिए उन्हें भारत से मांगना पड़ रहा है। अब सोच सकते हैं कि भारत कितना आगे है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपके दिमाग में कोई ना कोई विचार, कोई ना कोई सवाल जरूर आ रहा होगा। जो भी आपके दिमाग में थॉट है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि भविष्य में हम जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए